हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की संध्याकालीन क्लास में। हम लोग भगवान कृष्ण की दामोदर लीला के ऊपर में चर्चा करें, क्योंकि ये विशेष कार्तिक महीना है, ऑस्पिशियस महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। और इस कार्तिक के महीने में पद्म पुराण में आता है कि हम थोड़ी सी भी अगर भक्ति करते हैं कृष्ण की, भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो हमको इसका बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो भक्ति का अर्थ है, भक्ति केवल नाम जप से या भोग लगाने से या सेवा करने से होता है ना। भक्ति नाना प्रकार से भक्ति होती है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं न वेदा भक्ति, और न भक्ति कैसे स्टार्ट होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो भक्ति का जो पहला अंग है, जो नवेदा भक्ति का जो पहला अंग है वो है श्रवण करना। श्रवण मतलब भगवान की कथा को सुनना। तो ये मुख्य आता है श्रवण, फिर आता है कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना इत्यादि। फिर बाकी सब बाद में आता है, अर्चनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम से बाद में आता है। पहले आता है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, फिर आता स्मरण करना, आत्मनिवेदन करना, दास्य के रूप में, सखा के रूप में, इस प्रकार की। तो हम लोग जो प्रमुख भक्ति का जो अंग है श्रवण करना, हम लोग उसी पर ही इस कथा, इस दामोदर महीने में उसी के ऊपर ही पूरा विशेष ध्यान दे रहे हैं। जिस प्रकार हम भगवान के भक्ति श्रवण माध्यम से हम भक्ति कर पाए, या भक्ति जो कर रहे हैं वो श्रवण के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो हम लोग ये दामोदर कथा का श्रवण कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक दो श्लोक जितना भी हो रहा है प्रयास कर रहे हैं, उसको चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो मुख्य शिक्षाएं हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हमने कल जब चर्चा किया था कि भगवान अपने दूसरे ऐश्वर्य का भी त्याग करते हैं। पहला ऐश्वर्य है भगवान का आत्माराम। आत्माराम मतलब वो हमेशा जो है सेल्फ सैटिस्फाइड रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, किसी प्रकार की काम भगवान में नहीं होता है, कोई इच्छा भगवान में नहीं होती है। भगवान हमेशा सेल्फ सैटिस्फाइड रहते हैं। परंतु फिर भी अगर हमने देखा कि किस प्रकार भगवान को स्तनपान करने की, यशोदा माई के स्तनपान करने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने अपने इस ऐश्वर्य को त्यागा। फिर दूसरा ऐश्वर्य भगवान का आता है, वो आप तक काम है। आप तक काम मतलब अगर किसी, मान लीजिए किसी, अगर कभी भी ऐसा एक परिस्थिति होती है जब भगवान किसी भी इच्छा को प्रकाशित करते हैं, तो उनका शरीर का सिस्टम ऐसा है कि वो इच्छा अपने आप वो तृप्त हो जाएंगे, वो इच्छा पूर्ति अपने आप हो जाएगी। उसके लिए कोई प्रयास करने का या कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो भगवान इच्छा करते नहीं है, इच्छा करते भी हैं तो वो इच्छा वो अपने आप पूरी हो जाती है, तृप्त हो जाती है। परंतु हम यहाँ देखते हैं, कल हमने चर्चा की कि इस बगार यशोदा माई ने कृष्ण को अपने गोद से उतारा और चूल्हे पे जो दूध उफल के गिरा तो दूध को बचाने चली गई, तो कृष्ण अतृप्त रह गए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, पूर्ण रूप से अनसेटिस्फाइड रहे, अतृप्त हुए। तो कृष्ण अतृप्त रहना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा राम है, आप तक काम है, वो अगर अतृप्त रहते हैं। कृष्ण भगवत गीता में हम पढ़ते हैं किस प्रकार कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति मद अल्पम भक्त्योपरितम अस्नामि प्रयत आत्मना। कृष्ण कहते हैं केवल ये चार चीज से मैं संतुष्ट, मैं तृप्त हो जाता हूँ। भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो कोई मुझे तुलसी पत्ता, भक्तिमय रूप से, भक्ति भाव से कोई मुझे तुलसी पत्ता ऑफर करता है, फूल पुष्प फूल ऑफर करता है, फल कोई मुझे केवल फल भी, अगर किसी प्रकार का फल भी भोग लगाता है, या तोयम या जल, तो ये चार चीज से मैं तृप्त हो जाता हूँ। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण अतृप्त रह गए हैं। तो ये कोई हो सकता है कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक जगह कृष्ण बोल रहे हैं केवल ये चार चीज से मैं तृप्त हो जा रहा हूँ, और फिर इधर स्तनपान कर रहे हैं और अतृप्त रह जा रहे हैं।
ये कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, परंतु हमको इसमें समझना है कि क्यों अतृप्त रहते हैं। ये भगवान एक लीला कर रहे हैं, भगवान जो भी लीला करते हैं वो लीला परफेक्ट होता है। तो भगवान उस लीला में जो भी कार्य कर रहे हैं, उस लीला को और मधुर बनाने के लिए, उस लीला को में और आनंद का रस लाने के लिए कृष्ण वो लीला करते हैं। और जिस प्रकार हमने चर्चा किया, सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं, एवं संदर्शना यज्ञ हरिनार भृत्य वश्यत। हरि भगवान हरि दिखाना चाहते हैं, दर्शन कराना चाहते हैं। किनको दर्शन कराना चाहते हैं? जो जितने भी ईश्वर हैं, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ईश्वर है, सबको बताना चाहते हैं कि देखो मैं हरि, मैं भगवान हरि अपने भक्त के वश में कैसे आ जाता हूँ। तो ये शुद्ध भक्ति है। ये भगवान शुद्ध भक्ति का आदान प्रदान करने के लिए ये सारी लीलाएं इस प्रकार करते हैं, अपने भगवत्ता ऐश्वर्य को त्याग देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं इसमें। किस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज क्या करता है, जब वो घर में रहता है तो उसके साथ उसके परिवार वाले, मतलब उसके जैसी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी उसके साथ बड़े प्रेम से बातचीत करती है, उसके पुत्र होते हैं, पुत्री होती है, बहू होते हैं, वो लोग किस प्रकार उसे एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसके पोते पोती होते हैं, नाती होते हैं, नतनी होते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, घोड़ा घोड़ा बन के उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। बीवी बोलती है जाओ बाजार से मेरे लिए सब्जी लेके आओ, फ्रूट लेके आओ। बेटा उनके साथ चेस का गेम खेलता है। बहू एक अलग तरीके से उनका ससुर से अपना रिश्ता रखती है। उनकी बेटी अपने पिता के साथ एक प्रकार का रिश्ता रखती है। तो वो घर में जब बैठा है तो अलग अलग तरीके से वो अपने रिश्तेदारों के साथ अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से प्रेम का आदान प्रदान करता है। और वही व्यक्ति सुबह होते ही जब वो जज का यूनिफॉर्म पहन लेता है और हाई कोर्ट में जाके जज की कुर्सी में बैठता है, तो वो क्या उस तरह का प्रेम का आदान प्रदान कर पाएगा? तब जाके कोर्ट में उसके पोते पोती जाके उसके कंधे पे चढ़ के बैठ सकेंगे? उसकी बीवी सब्जी का थैली लेके जाएगी कि अपने हाई कोर्ट में अपने पति को बोलेगी जो जज की कुर्सी में बैठा, ये लो आज वापस आते वक्त मेरे लिए 3 किलो आलू लेके आना, 2 किलो टमाटर लेके आना, एक पालक लेके आना, बैंगन लेके आना, ऐसा बोल सकेगी? अच्छा सुना है फ्रूट्स बहुत अच्छे निकले, अभी सीजन का एप्पल आया है तो 1 किलो ग्रीन एप्पल 1 किलो लाल एप्पल लेके आना, तो ऐसा बोल सकेगी क्या? नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि वो अभी एक पदवी में बैठा है, एक यूनिफॉर्म में एक कार्य कर रहा है। तो यही चीज प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण जब घर में होते हैं तो वो विभिन्न रूप से वो भगवत्ता का दर्शन नहीं करते हैं, अपने भक्तों को अपनी भगवत्ता का दर्शन, अपने भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं कराते हैं। जो जिस भाव में रहता है वो उस भाव में उसके साथ एक्सचेंज करते हैं, उस भाव में उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वात्सल्य भाव में माता पिता के साथ वात्सल्य भाव में, राधा रानी गोपियों के साथ माधुर्य रस में, अपने मित्रों के साथ सखा रस में, उनके जो सेवक है दास्य रस में, जो गाय है, पेड़ है, जो पंछी है उनके साथ शांत रस में, इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार वो जज जब घर में रहता है, जिस प्रकार वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है। तो यही पर कृष्ण, तो जो कृष्ण इतने सरल तरीके से तृप्त हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम से तृप्त हो जाते हैं, यहाँ पर वो अतृप्त रह गए, अपनी भगवत्ता को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार का लीला उनको वो अतृप्त नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि मैं अतृप्त हूं, पर वास्तव में हृदय से वो एकदम तृप्त है। क्योंकि वो यशोदा माई जो भी करेगी उनको पता है वो यशोदा माई का प्रेम ही काफी है उनको तृप्त करने के लिए, ये सफिशिएंट है। परंतु बाहरी रूप से कृष्ण दिखा रहे हैं क्योंकि वो दर्शन करा रहे कि देखो मैं कैसे अपने भक्तों के वश में आ रहा हूं, मेरा भगवत्ता को मैं त्याग कर दे रहा हूं। गोली मारो मेरे सारे ऐश्वर्य को, भक्त के सामने मेरा कोई भी ऐश्वर्य काम नहीं करेगा।
उस भक्त जिस रूप में, जिस भाव से मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, मैं उसी भाव से ही उससे रेसिप्रोकेट मैं करूंगा। तो ये कृष्ण यहाँ पर आते हैं। तो इसके आगे हम आज चर्चा करेंगे। हम लोग आज इस 9वें अध्याय का, दशम स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 6 करेंगे। इस श्लोक में भी कृष्ण अपनी भगवत्ता के एक और ऐश्वर्य को यहाँ पर त्याग रहे हैं। हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु। चक्षुरुन्मीलितं येन। ओके, आवाज कट रहा है कि मेरा? ओके, मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करता हूँ बैठने का, तो शायद नेटवर्क का कनेक्टिविटी ठीक रहेगा। आवाज नहीं आ रही। अभी मेरा आवाज ठीक है? नहीं प्रभु जी, आवाज कट कट के आ रहा है। प्रभु अभी भी आवाज कट कट के आ रहा है मेरा? ब्रेक, आवाज में ब्रेक है। आवाज में ब्रेक है? नेट प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, ठीक है प्रभु। अभी ठीक है आवाज? अभी देखिए, मैं पोजीशन चेंज किया बैठने का, अभी आवाज कट के आ रहा है न ठीक आ रहा है? हरे कृष्णा थोड़ा कट के आ रहा हरे है। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी ठीक है हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अभी आवाज ठीक है मेरा? हाँ प्रभु, अभी आ रहा है। हाँ, मैंने जगह चेंज कर लिया अपना। किसी के घर में गाना हो रहा है। नवीन बिचानी के प्रभु के, नवीन प्रभु के घर पे हो रहा है कुछ। ओके, ठीक है। ओके जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। अभी आवाज ठीक है? ओके, तो हाँ मैं प्रभु जी एकदम। ओके ठीक है, हाँ मैं इसको बिल्कुल अभी ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो हम लोग इसको आज करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 6। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदर्श्य दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशादास्मनारहो जगासह्यंगवमन्तरं गता। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदर्श्य दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशादस्मनारहो जगः सह्यंगवमन्तरं गता। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदर्श्य दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशदास्मनारहो जगः सह्यंगवमन्तरं गता। तो यहाँ पर हम देखते हैं संजात कोप। संजात कोप मतलब कृष्ण जो है बहुत गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, स्फुरित अरुण धरम मतलब उनके होठ जो है एकदम लाल हो गए, लाल होके फूल गए गुस्से में। और क्या किया, संदस्य दद्भीर उन्होंने अपने दांतों से अपने होठ को काटा। जैसे होता है ना, बहुत क्रोधित हो जाता है व्यक्ति गुस्से में, क्या करता है एकदम होठ ऐसे ऐसे करके पूरे अपने होठ जो है एकदम लाल लाल हो गए, और दांतों को काट, दांतों से पकड़ लिया होठों को, एकदम गुस्सा दिखाया। और क्या किया, दधि मंत भाजनम, जिस घड़े में जो दही मंथन हो रहा था उसको क्या किया, भित्वा तोड़ दिया, और झूठ मूठ के मृष्य अश्रु, तो झूठ मूठ के रोने लगे, उनके आंखों से झूठ मूठ का आंसू आ गया, रोने की एक्टिंग करने लगे गुस्से के कारण। हमको जब गुस्सा आता है, क्रोध होता है, तो हम क्या करते हैं, हाथ में कोई भी चीज हो तो हमारा हाथ या तो वाणी से उस गुस्सा को निकालते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं। और ज्यादा क्रोधित होता है तो वो हाथ पैर भी, कुछ भी चीज हाथ में होती है उसको तोड़ देते हैं, पेंसिल हुआ, पेन हुआ, या किसी चीज को पटक देते हैं, जो भी हाथ में रहता है उसको फेंक देते हैं, या कुछ चीज को तोड़ देते हैं, गुस्सा होता है तो। कृष्ण ने भी यहाँ पर गुस्सा दिखाया, और गुस्से दिखाने में उसने क्या किया, झूठ मूठ के आंखों से आंसू निकाला, अपने होठों को दांतों से काटा, और जिस बर्तन में, जिस घड़े में दही मंथन यशोदा माई कर रही थी, उस घड़े को उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ के क्या किया, फिर दृशद आश्मना, पत्थर मार के उसको तोड़ा, और वहां से चले गए। कहाँ चले गए, पास वाले रूम, पास वाले कमरे में चले गए। है अंगवम अंतरम, पास वाले कमरे में गए, और वहां पर छीके से जो हांडियां लटक रही थी जिनमें मक्खन था, उसमें जाके वहां से मक्खन चुरा के खाने लगे। तो ऐसा कृष्ण ने किया। तो यहाँ पर कृष्ण, हम लोग देखते हैं कृष्ण सबसे पहला देखते हैं संजात कोप, कृष्ण गुस्सा हो गए। गीता में हम पढ़ते हैं गुस्सा किस चीज का लक्षण है, रजोगुण का। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तो कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में अर्जुन को कि ये काम और क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और भगवान का एक ऐश्वर्य है, वो त्रिगुणातीत है, मतलब तीनों गुणों से ऊपर हैं, तीनों गुणों से परे हैं। वो तीन गुण हैं, सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों के प्रभाव में कृष्ण नहीं आते हैं। हमने भगवत गीता में कितने स्पष्ट रूप से पढ़ा है, वो 3 गुणों को वो कंट्रोल करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कृष्ण कहते हैं ये जो भौतिक प्रकृति है, जो 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, वो मेरे निर्देशन में चल रही है। तो जो चीज भगवान के निर्देशन में चल रही है, भगवान उसके वश में कैसे आ सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कृष्ण क्रोध कर बैठे, कृष्ण रजोगुण के प्रभाव में आ गए और उन्होंने क्रोध किया। तो भगवान यहाँ पर इस लीला में और रस लाने के लिए कृष्ण ने अपना एक और, देखिए 3 कंटिन्यूअस श्लोक में, एक एक श्लोक में भगवान एक एक ऐश्वर्य को त्याग रहे हैं। हम लोग इतने विस्तार में चर्चा करें, परंतु अगर आप देखेंगे तो ये फटाफट एक एक्शन हो ही जा रहा है। यशोदा माई सोचती है मैं दही मंथन करूंगी, दही मंथन करने बैठती है, गुनगुनाती है, तनों में दूध आ जाता है, वात्सल्य भाव से कृष्ण उठ के आते हैं, कृष्ण मैया को रोकते हैं, मैया उनको अपने गोद में लेती है, उनको स्तनपान कराती है, उनका हंसता हुआ चेहरा देखती है, मुखमंडल देखती है, फिर सामने देखती है कि उन्होंने रसोई में जो दूध रखा है गर्म करने के लिए, वो फल के गिर रहा है, मैया यशोदा कृष्ण को गोद से नीचे उतार देती है और दूध को बचाने चली जाती है। कृष्ण नाराज हो जाते हैं, कृष्ण अतृप्त रहते हैं। उस अतृप्त अवस्था में कृष्ण को क्रोध आता है, और क्रोध आते हैं वहां पर एक पत्थर को उठाते हैं और उस घड़े को दे मारते हैं, मार के तुरंत वहां से भाग जाते हैं, झूठ मूठ कर रोते हैं, वहां से भाग जाते हैं और बगल वाले रूम में जाके छीके से मक्खन उतार के खा रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं। तो देखिए कितना फास्ट, कितना जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग इतने डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, परंतु एक एक श्लोक में देखिए कृष्ण हर क्षण, अगर कहा जाए हर एक क्षण अपने भगवत्ता का एक ऐश्वर्य को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त के द्वारा वशीभूत है, उस लीला करने में, उस भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में इतने व्यस्त हैं, इतने डूबे हुए हैं, इतना आनंद उनको आ रहा है कि वो अपनी भगवत्ता को भूल जा रहे हैं कि वो भगवान है। कृष्ण स्वयं भूल जा रहे हैं कि वो भगवान है। तो ऐसा है। तो पर इसमें भी अगर आता है कि अगर कृष्ण भूल गए हैं, भगवान तो कभी कोई चीज भूलते नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? मैं अर्जुन को कहते हैं कि तुमको याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है। मैं हर एक जीव का, हर एक जीव आत्मा का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं। हर एक जीव का भगवान को एक एक सेकंड का हिसाब है, हर एक प्राणी का, हर एक जीव आत्मा का। तो भगवान या भूल कैसे गए? अपने बारे में कैसे भूल गए कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान हूं? कैसे भूल गए? एक साधारण बालक की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी आचार्य बताते हैं कि जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ पर एक शादी का इवेंट होता है, जैसे अभी बहुत सारा शादियां वगैरह होती है, अभी कोविड के चक्कर में बहुत कम हो गया, परंतु पहले जैसे शादियां वगैरह होती तो एक इवेंट मैनेजर को हायर करते थे। वो इवेंट मैनेजर क्या करता था? सब कुछ, आपका डेकोरेशन से लेके आपका कैसे पब्लिसिटी करना है, कैसे फोटोग्राफ्स खींचना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको उठना है, कैसे आपको खाना है, कैसे आपको मुस्कुराना है, कैसे आपको पोज देना है, वो सब कुछ वो इवेंट मैनेजर आपको बताता है। जबकि उस इवेंट मैनेजर को हायर भी हम नहीं किया है, उसको पैसा भी हम ही दे रहे हैं, लेकिन वो हमको वो निर्देश दे रहा है इवेंट मैनेजर। अरे आप ऐसे खड़े रहिए, आप ऐसे हाथ पकड़िए, ऐसे अंगूठी पहनाइए, ऐसे मंगलसूत्र पहनाइए, ऐसे वरमाला पहनाइए, तो मैं फोटो खींचूंगा, वीडियो निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। अब वो उस मोमेंट को और आकर्षण करने के लिए, उस मोमेंट को और यादगार बनाने के लिए, उस मोमेंट को और अच्छी तरह से कैप्चर करने के लिए वो हमको गाइड कर रहा है कि अब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। वो हमको आदेश देता है, अब तुम बैठो, हम बैठ जाते हैं, अब तुम खड़े रहो, हम खड़े रहते हैं, अब तुम इस तरफ देखो, हम उस तरफ देखते हैं। तो क्या हम उसके वश में आए हैं क्या? उस मोमेंट को अच्छा सफल बनाने के लिए वो हमको बोल रहा है कि ऐसे 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 करो। हम उसके वश में नहीं आए हैं, परंतु हम उसकी बातें मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लीला को, वो हमारा जो, हम तो लीला नहीं करते, हम तो कार्य करते हैं, परंतु उस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए हम उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर
जो योग माया देवी है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में योग माया, यहाँ महामाया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में योग माया, तो ये माया देवी जो योग माया जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रही है, इवेंट मैनेजर का। वो ऐसा एक एनवायरनमेंट बना रही है जिससे कृष्ण भूल जा रहे हैं कि वो भगवान है। वास्तव में भूलते नहीं है, परंतु इस लीला को संभव करने के लिए, इस लीला में रस डालने के लिए वो योग माया के कंट्रोल में आके ये सब कार्य कर रहे हैं। वो कृष्ण को भुला दे रहे हैं, जैसे हम उस वक्त भूल जाते हैं कि हमने उस इवेंट मैनेजर को हायर किया है हमारा फोटो खींचने के लिए, वो हमारे ऊपर हमको बता रहे क्या करना है नहीं करना है। इसी प्रकार योग माया को भी भगवान ने बताया कि इस लीला को परफेक्ट करना है तो तुमको ऐसा अरेंजमेंट करना है। तो योग माया वैसा अरेंजमेंट कर रही है और कृष्ण को भुला दे रही है कि अभी तुम भगवान नहीं हो, अब तुम यशोदा माई के पुत्र हो। तो जो भी रोल प्ले करो, पुत्र जैसे माँ के प्रति रोल प्ले करता है वैसे ही तुमको रोल प्ले करना है। और कृष्ण तो भगवान है, तो जो भी कार्य करेंगे परफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो परफेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्रोध प्रकाशित करते हैं और उस मंथनी को तोड़ देते हैं। उस मंथनी को तोड़ के बगल वाले रूम में जाके वहां पर माखन, जो छीके में लगा हुआ माखन होता है, उस माखन को चुराते हैं। ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसमें प्रभुपाद जी इसमें कुछ विशेष कुछ बातें बताते हैं। तो मैं एक मिनट लिखता हूँ, अगर इसको हम लोग पर्पट में प्रभुपाद कुछ मुख्य बताते हैं इसके बारे में। एक्चुअली मैं हिंदी वाला भागवतम खोला नहीं था, तो ओके ये आ गया। यहाँ पर आता है अत्यधिक क्रोध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार कृष्ण इस लीला में और रस लाने के लिए अपने एक और ऐश्वर्य का त्याग करते हैं, अपनी भगवत्ता के एक और ऐश्वर्य कि भगवान त्रिगुणातीत है, 3 गुणों के ऊपर हैं, और जो भक्ति करते हैं वो भी इन 3 गुणों के ऊपर चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान क्रोध कर रहे हैं, रजोगुण के प्रभाव में आ जा रहे हैं और अपने त्रिगुणातीत वाले ऐश्वर्य को यहाँ पर त्याग दे रहे हैं। क्यों त्याग दे रहे हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। एवं समदर्शिनांग हरिना भृत्यवश्यत, वो सारे ईश्वरों को, ब्रह्मा को, शिव को, सारे देवी देवताओं को दिखाना चाहते हैं कि मैं जो सब चीज का, मैं सबका जो कंट्रोलर हूं, मैं जो सबका ईश्वर हूं, मैं अपने भक्त के वश में आ जाता हूं। भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। श्री दामोदर लीला की जय। श्री दामोदर भगवान की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ठीक है, हम लोग आज इसको यहीं पर ही रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। आज लीला छोटा सा डिस्कस किया कि कल बहुत ज्यादा समय हो गया था, 10 सवा 10 हो गया था, इसलिए मैं आज शॉर्ट कर दिया इसको। हम लोग कल एक और श्लोक को करेंगे, कोई जल्दी है भी नहीं, हम लोगों को आराम से करना है। अगले श्लोक में भगवान एक और ऐश्वर्य को जागेंगे, देखेंगे, कल हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के प्रभु प्रसंग में हरि बोल। माता जी बोलिए। आज कोई भी चैंटिंग में नहीं आया प्रभु, सब गायब हो गया। नहीं, सुबह मैंने देखा था, मैंने सुबह किन किन को देखा था। सुबह मैंने इंदु शाह माता जी को देखा था वो चांटिंग तो में। रहती है हमेशा। हाँ ओके। ज्योति आहूजा आंटी को भी चांटिंग वो में तो देखा रहती था। है। हाँ रहती लीला है। गुप्ता माता जी भी चांटिंग में थी। हाँ, और निशा गुप्ता माता जी भी आज चांटिंग वो में रहती थी। है। हाँ एवरी डे रहती और है। राखी जायसवाल भी थी, राखी सिंह भी थी, हाँ और उषा कचारिया माता जी थी, और एक भावना माता जी। अच्छा ये भी थी अपने अमिया रमन माता जी भी थी सुबह, हाँ हाँ थी। उनको भी मैंने देखा था। तो अभी इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग चांटिंग में नहीं थे आज सुबह। नहीं हम थे, हाँ हम आए थे सुबह 5:30 बजे से हम ज्वाइनिंग किए थे। हाँ हाँ, मैं अमिया रमन माता, आप तो थी, मैं देखा। हाँ मिया रमन माता जी थी। आप थी। शांति और स्कूल। कोमल भी शायद आज मैंने देखा, तो कोमल सुबह आई थी। नहीं प्रभु, मैं आज नहीं थी। कल थी, कल थी, कल कल थी, थी, हाँ कल कल थी, थी, हाँ। आज नहीं थी, राइट, कल थी। तो मैं भी जो नहीं लोग, थी आज सुबह। जो लोग नहीं आए थे, तो प्लीज आइए बोलिए। श्रवण, सुबह कीर्तन, विष्णु। प्रहलाद महाराज कहते हैं 2 मुख्य अंग है भक्ति के, नवेदा भक्ति में 2 मुख्य, श्रवण करना और कीर्तन करना। तो दोनों करना है, कार्तिक महीने में विशेष करके तो दोनों करना है। श्रवण तो हम लोग सब कर रहे हैं रात को, कीर्तन तो सुबह करें। तो कीर्तन खाली श्रवण करने से तो होगा नहीं, श्रवण के साथ कीर्तन भी करना पड़ेगा, तो कीर्तन बहुत इन लोग को जरूरी है। लिंक भेज दीजिए प्रभु, लिंक भेज दीजिएगा। लिंक सबको दिया हुआ है, सबके पास है सब प्रभु कोई जी, लिंक है, है। लिंक सबके पास है। प्लीज आइए आप लोग, प्लीज आइए सब। मेरा Yes, भक्ति माता बहुत जी। अच्छा लगता है प्रभु जी, सुबह में तो हम बहुत अच्छा लगता है। वैसा एक साथ ग्रुप में चैटिंग होता है ना। हाँ हाँ जो नहीं आ रहा है वो पता नहीं क्यों वैल्यू खराब कर रहा है, मतलब नहीं तो आएगा तो लोग समझ पाएगा प्रभु जी। हाँ पता नहीं चलता, चैंटिंग करते करते पता ही नहीं चलता 16 माला कब खत्म हो गया। हाँ, भक्तों के साथ करने का ये एडवांटेज है। हाँ जी प्रभु जी, एकदम हरी समझ बोल। पता ही नहीं 16 चलता है। माला कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता है। हरी बोल। जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग कल आइएगा। अच्छा, आज के इसमें कथा के लिए किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ, 5 मिनट ले सकता हूँ। प्रभु जी आपका डेली का कथा, डेली का जितना भी लीला है बोले बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। और आज तो हम पूरा दिन निकले हुए थे प्रभु जी, लेकिन हम जल्दी से आके हमने काम हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम क्लास करेंगे। नहीं, काम भी करना है, काम भी करना है, काम समय थोड़ा सा क्लास अरेंज करने का कीजिए। काम तो प्रभु जी जिंदगी भर रहेगा, काम तो आपका कभी खत्म नहीं होगा प्रभु जी। ओके, मतलब आप आँख यशोदा खुलेगा माई तो का, काम यशोदा चालू माई करेंगे। की शिक्षा को आप ले लिए भाई, स्तन का दूध तो हमारे पास हमेशा रहेगा, पर वो दूध जो उफल के गिर गया वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो भक्त संग ज्यादा जरूरी है। अब जी ठीक प्रभु, है। ये जो आधा 1 घंटा मिलता है प्रभु जी वो हाँ। 24 घंटा में नहीं मिलता है प्रभु जी। हाँ, सुबह में जो ठीक 2 है। घंटा मिलता है हम लोग को हाँ, प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, और कोई किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट? प्रभु जी शाह मेरे माता, को एक हाँ कमेंट करना आपको। हाँ, उषा का जारी माता जी बोलिए। प्रभु जी मेरा एक नंबर और है मोबाइल का, उसमें कल से भागवतम का क्लास दिखा नहीं रहा है। अच्छा, प्रभु जी उसमें मेरा सेटिंग करके दिए थे तो हम देखें, आपको ही हाँ बोल देते जब आप अभी लिंक में हैं हाँ, तो उसमें भागवतम नहीं स्टार्ट हो रहा है प्रभु जी। भागवतम का लिंक नहीं खुल रहा है। नहीं लिंक खुला हुआ लेकिन आ नहीं रहा कल से उसमें। अच्छा, क्या नहीं आ रहा उसमें? मैंने कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा, जैसे अच्छा, प्रभु जी जो स्पीच में भी दे रहे हैं वो भी कल से नहीं आ रहा है इस ओके दूसरे नंबर में मेरे। ओके, तो ठीक है, वो मैं जरा देख सा लेता मेरा हूँ, देख मैं देख सकते लेता थे। हूँ, हाँ मैं देख लेता हूँ, उसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, आपका अच्छा। दोनों नंबर है मेरे पास, मैं दूसरा नंबर भी चेक कर लेता हूँ फिर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और कोई किसी को कोई प्रश्न या कमेंट? अमित हिमतानी प्रभु, अंजू मित्तल माता जी,
आर्यन शर्मा, भावना आहूजा, जयप्रकाश अग्रहरी, ज्योति आहूजा आंटी, कोमल पंजाबी, लीला गुप्ता माताजी, महेंद्र शॉ, केशरवानी, मुकेश शॉ प्रभु, नवीन बचानी प्रभु, प्रीति सिंह, ओके, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह, आमिया रमन माताजी, सुलेखा जायसवाल, ओके। अच्छा, आज भी हम लोग 23 जने हैं। अब ग्रुप में है 62 जने, 62। टॉबिन रोड भक्ति वृक्ष में 62 लोग हैं। 62 में से 17-18 लोग ही आ रहे हैं, मतलब 50% से लेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये क्या करना है आप लोग बताइए। उस ग्रुप में, टॉबिन रोड भक्ति वृक्ष वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग आज यहाँ पर क्लास करें जिनके कोई ना कोई जान पहचान रिश्तेदार या परिवार वाले उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं? कितने जन जुड़े हुए हैं यहाँ पर आज जो आए हैं? उनके कितने फैमिली मेंबर्स या अदर फोन नंबर, उनके परिवार के और भी फोन नंबर उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं? कोई है क्या ऐसा यहाँ पर? राजू प्रभु, आपके और परिवार वाले वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या, टॉबिन रोड भक्ति वृक्ष में? हाँ प्रभु, अमला माता जी। ओके, तो अमला माता जी नहीं आई है, तो आज ये नहीं आई है। आप लोग को सबको देखना पड़ेगा। जैसे इंदुसा माता जी आपके, अब जैसे मुकुंद है, मुकुंद नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा इसको लेके कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उस भक्ति वृक्ष के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, परंतु किसी भी तरह से भक्ति वृक्ष में नहीं जुड़े हुए हैं, कोई भी क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर से या इसी साल से हम उनको, जो हमारे दिसंबर में प्रोग्राम होगा पिकनिक का, जनवरी में एनुअल कन्वेंशन पूरी यात्रा होगा, फिर हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे, आउट स्टेशन का जो टूर करेंगे, उसमें हम उन लोगों को नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग क्लास में नहीं जुड़ना चाहते हैं, भक्तों का संग नहीं करना चाहते हैं, जब आप लोग भक्तों का संग करना ही नहीं चाहते हैं, फिर हम आपको क्यों किसी यात्रा में लेके जाएंगे? जब आपको करना ही नहीं है भक्तों का संग, तो हम थोड़ा सा, मैं स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग जब भक्त संग नहीं करेंगे, तो ये मैं जो है उनके लिए नहीं है, जो है और उनके रिश्तेदार नहीं है, ये उनके लिए। तो आप लोग ही अपने रिश्तेदारों को कन्वे कीजिएगा ये चीज, अपने दोस्त यार जो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में है पर वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व है, आपका फर्ज बनता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हमारा आज्ञा गुरु होइए, जय तारो देश, जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो और जिस चीज को पकड़ के उसको कृष्ण का उपदेश बताओ। अगर आप कृष्ण का उपदेश नहीं बता पाते हैं उसको, तो आपको जो कृष्ण का उपदेश दे रहा है उसके साथ आपको जोड़ना है उसको। अगर आप लोग उसको जोड़ने में असफल हो रहे हैं, तो फिर यात्रा में भी तो कृष्ण का उपदेश ही होता है, फिर यात्रा में क्यों जाते हैं? यात्रा में भी मत जाइए। जब क्लास में नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो यात्रा में भी मत लेके चलिए। तो ये दायित्व है, हमको भक्ति में जीवन बहुत सीरियसली लेना है। जिस प्रकार हम अपने भौतिक जीवन को पैसा कमाने में, दूसरे कार्य करने में, घर संभालने में जिस प्रकार से सीरियस हैं, हम भक्ति जीवन में क्यों नहीं सीरियस हो रहे हैं? क्यों हम भक्ति जीवन को अलग अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं? कि भाई जैसे हम खाना खाने का हमारा इतना समय है, नहाने का इतना समय है, काम करने का इतना समय है, वैसे भक्ति को भी उतना समय क्यों दे, क्यों भक्ति को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं? हमको तो भक्ति 24 आवर्स, हमने पढ़ा क्या, सततम कीर्तयन्तु माम, कृष्ण कहते हैं सतत मेरा कीर्तन करना है, हमेशा हमारा कीर्तन करना है, सतत कीर्तन करना है। कृष्ण क्या बोलते हैं कि सुबह 5 से 7 करना है, 8 से 9 करना है, 10 से 12 करना है, 11:30 से 12:30 करना है, 2 से 3 करना है, 3:30 से 4 करना है। कृष्ण बोलते 3:30 से 4 कीर्तयन्तो माम, रात को 9 से 9:30 कीर्तयन्तो माम, सुबह 5:30 से 7 कीर्तयन्तो माम। कृष्ण तो ऐसा नहीं, कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा हमारा कीर्तन करना है। तो कीर्तन कैसे करेंगे? भक्त का संग नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, अगर हमको टेस्ट करना है अपने लिए कि हम भक्ति में कैसे प्रगति कर रहे हैं, आज ही मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि अगर आपको टेस्ट करना है कि आपको भक्ति में आनंद आता है कि नहीं, आपको भक्ति करने की इच्छा है कि नहीं,
आपको भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, सेल्फ टेस्ट है ये, सेल्फ एनालिसिस। आप स्वयं, आपको किसी के ऊपर कोई क्या बोल रहा है आपको वो नहीं समझना है, आप स्वयं अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं भक्ति ठीक से कर रहा हूं कि नहीं। प्रभुपाद कहते हैं आपके श्रवण करने की कितनी इच्छा है। अगर कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा है, लालसा है, और आप अधिक से अधिक कृष्ण कथा स्मरण ये श्रवण करना चाहते हैं, मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर आपको कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं है तो आपकी भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, आप कोसों दूर है भक्ति से। तो ये आप समझ लीजिए अभी प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो अगर आप श्रवण नहीं कर पा रहे हैं या अपने रिश्तेदारों से श्रवण नहीं करवा पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो लोग भक्ति में आए भी नहीं है, नहीं आए हैं भक्ति में। प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भक्ति में वही व्यक्ति भक्ति करता है जिसको श्रवण करने की इच्छा होती है, जो कृष्ण की हम जब किसी से प्रेम, हम कैसे किसी से प्रेम करेंगे। आज मान लीजिए हमारा जब विवाह होता है, हमको लड़का या लड़की, लड़की लड़के के बारे में जानती है, लड़का लड़की के बारे में कैसे जानता है, श्रवण के माध्यम से जानता है ना, दूसरे से सुनता है। लड़की सुनती है, अरे ये लड़का ऐसा है, इसका ऐसा परिवार है, और ये लड़का कमाता ऐसा है, इसकी ये इसमें अच्छी बातें हैं, ऐसा दिखता है, उसके बारे में श्रवण करता है ना, लड़की श्रवण करती है। सिमिलरली लड़का भी लड़की के बारे में श्रवण करता है, उसके वो किस परिवार से है, लड़की किस प्रकार के देखने में है, सुंदर है, गोरी है, ये है, वो है, नाटी है, पतली है, मोटी है, लंबी है, ये उसमें आदतें हैं, ये बनाती है, श्रवण करते हैं ना। हम में क्या ऐसा कैपेसिटी है कि हम किसी लड़की को देखेंगे, विवाह करने जा रहे हो, लड़की को देख के हम उसके बारे में सब कुछ बता देंगे और तुरंत हमको उसके ऊपर प्रेम आ जाएगा। ये लड़की कोई ऐसा है कि एक लड़के को देखेगी, उसके बारे में सब कुछ जान जाएगी, देखते ही सब कुछ जान जाएगी एक ही क्षण में, और उसे बोले कि मैं इसी से विवाह करूंगी। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है ऐसा। एक दूसरे के बारे में जानना पड़ता है। जानेंगे कैसे? जब एक दूसरे के बारे में सुनेंगे। उसी प्रकार हम कृष्ण से प्रेम तभी कर पाएंगे, कृष्ण को अपना पति तभी स्वीकार कर पाएंगे जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में, उनका कथा श्रवण करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनके नाम श्रवण करेंगे। कान के माध्यम से उनको देखना है, कृष्ण को कान के माध्यम से। जितना कान में उनका कथा घुसेगा उतना हमारी चेतना शुद्ध होगी और उस छवि को हम अपने हृदय में बना पाएंगे। वैसी छवि हम बना पाएंगे और वैसे ही फिर हम प्रेम कर पाएंगे कृष्ण से, भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। क्योंकि सेवा, एक बार एक व्यक्ति कह रहा था ऑफिस में, अपने दोस्त को कह रहा था, अरे यार मेरी तो शादी हुई है, नहीं वो दोस्त उससे पूछता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऑफिस में पूछता है कि अरे तुम्हारा तो विवाह हुआ है, तुम्हारा विवाह जीवन कैसा चल रहा है। ये बोलता है कि मुझे अपने पत्नी के प्रति प्रेम ही नहीं आता है, तो कोई उपाय बताओ। तो बोलता है इसका उपाय यही है कि तुम अपने पत्नी को प्रेम करो। फिर बोलता है अरे पत्नी के प्रति प्रेम ही नहीं आता है तो मैं कैसे प्रेम करूंगा। बोला तुमको अपने पत्नी को प्रेम करना पड़ेगा। बोला अरे तुम बेवकूफ हो, तुम समझ नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं मुझे प्रेम नहीं आता है और तुम बोल रहे हो उसको प्रेम करो। आएगा ही नहीं तो करूंगा कैसे। तो बोले कि तुम प्रेम का मतलब समझ नहीं पाए हो, इसलिए तुमको नहीं आ रहा है। प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है कि अभी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। ये कोई फीलिंग नहीं है। प्रेम का मतलब है सेवा। तो एक पत्नी अपने पति के किस प्रकार की सेवा करती है और पति अपने पत्नी की किस प्रकार की सेवा करता है, उस सेवा के माध्यम से ही प्रेम आएगा। जैसे पत्नी को कुछ चाहिए, पति उसको दिलाता है, तो पति उसको जब दे रहा है वो चीज, तो पति अपने पत्नी की सेवा कर रहा है। जब पति को कुछ चाहिए, पत्नी उसको जो चीज दे रही है तो वो उसको सेवा कर रही है। तो इसी सेवा के आदान प्रदान करने से ही तो प्रेम उत्पन्न होगा। नहीं तो प्रेम कैसे आएगा? खड़े खड़े एक दूसरे को देखेंगे और प्रेम आएगा क्या? नहीं आएगा। देख भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट से ज्यादा किसी को देख भी नहीं पाएंगे हम। तो जब सेवा करेंगे, सेवा करते करते एक दूसरे की अच्छाइयों को जान पाएंगे और उस अच्छाइयों को जानने के बाद हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जब हम कृष्ण का
सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? कान के माध्यम से श्रवण करेंगे। जब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जब श्रवण करेंगे, जब कीर्तन करेंगे, तभी हमारे अंदर वो सेवा करने की भाव आएगा और वो सेवा फिर अल्टीमेटली प्रेम में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही बोलेंगे हमको फीलिंग नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगेगा ही नहीं। हम कैसे जब हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, देखते हैं ना मूवी 2 घंटे 2.5 घंटा 3 घंटा देखते हैं ना, बेवकूफी देखते हैं। उनको तो पैसा मिलता है मूवी में काम करने का, और हम पैसा बर्बाद करें उनको देखने। पता है हम उस हीरो की तरह कभी डांस नहीं कर पाएंगे, वैसे कपड़े कभी पहन नहीं पाएंगे, वैसी हीरोइन हमको जीवन में मिलने वाली नहीं है, वैसा हम गाना भी नहीं गा पाएंगे हिमालय में खड़े होके या इजिप्ट में या स्विट्जरलैंड में खड़े होके, वैसे गाना नहीं गा पाएंगे, वैसा हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा नहीं। फिर भी वो बेवकूफी को देख के हम आनंद उठाते हैं। श्रवण कर रहे हैं ना, वो लोग जो डायलॉग बक रहे हैं उसमें हॉल में मूवी में, वो लोग जो गाना गा रहे हैं उसको हम श्रवण कर रहे हैं ना, उसमें आनंद उठा रहे हैं कि नहीं? उठा रहे हैं ना। तो जो रियल आनंद है, कृष्ण जो सब चीज के सोर्स है, परम आनंद है, वो परमानंद है, तो वो उनका जब कथा श्रवण करें तो कैसे हमको आनंद नहीं मिलेगा? ये जब तक हम कथा श्रवण करना भी सेवा है। जो भक्ति है, प्रभुपाद भक्ति को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, खाली डिवोशन नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको बताएगा भक्ति मतलब डिवोशन, पर प्रभुपाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, वो सेवा। भक्ति मतलब सेवा। सेवा जब तक नहीं आएगी भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति मतलब सेवा। हम कृष्ण की भक्ति करें, अपने पति की भक्ति करें, अपने पत्नी की भक्ति करें, अपने बच्चों की भक्ति करें, हम भक्ति मतलब सेवा है। हम जब तक सेवा नहीं करेंगे हमारा भक्ति नहीं आएगा। तो सेवा में प्रमुख आता है श्रवण और फिर आता है कीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन से हमारा भक्ति जागृत होता है, तो ये हमारे लिए सेवा है। हम जब तक श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये आप लिख लीजिए, सालों साल आप ऐसे चलते रहिएगा लेकिन आप में कोई प्रगति नहीं होने वाला है। जैसे हमने कल बताया था, आप अपना हर बर्थडे में आप एक बताइए, जैसे हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाते हैं, आप हर बर्थडे में बनाइए स्टेटमेंट और देखिए आप कितना प्रगति की। आप अपने आप को जज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। ना हम श्रवण ठीक से कर रहे हैं, ना हम कीर्तन ठीक से कर रहे हैं, तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? हमारा एंड ऑफ द डे माइनस में चले जाएगा, लॉस होगा। प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 1 साल चले गया जीवन का, लेकिन उस 1 साल में जो हमको प्रगति करनी थी, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कृष्ण के प्रति शरणागत होने में कितना समय लगता है? प्रभुपाद जी कहते हैं 1 मिनट। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुरंत सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कितना देर लगेगा हमको कृष्ण के इसमें शरण में जाने के लिए? 1 मिनट। हम सोचेंगे और कृष्ण के शरण में चलेंगे, बस हम अब कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण के प्रति मैं शरणागत हूं, बस ये खाली हमको सोचना और उस आदेश का पालन करना है। कितना समय लगा? और अगर हमको नहीं करना है तो हम नाना रकम के बहाने सारे जीवन 84 लाख योनियों में घूम के भी बहाने मारते जाएंगे। ब्रह्मा भी बन जाएंगे और कृष्ण के चरणों में अपराध कर बैठेंगे। इंद्र बन जाएंगे, कृष्ण के चरणों में अपराध कर बैठेंगे। भक्ति तो होगी नहीं। ब्रह्मा भी बन जाएंगे। ब्रह्मा ने ग्वाल बाल को चुरा लिया, गायों को चुरा लिया, कृष्ण के चरणों में अपराध किया। ये इंद्र ने भी 7 दिन तक वहां पर वर्षा की वृंदावन में, कृष्ण के प्रति चरणों में अपराध किया। क्षमा मांगने तक की डर रहा था कि मैं कृष्ण से कैसे क्षमा मांगू। सुरभि के पूंछ में मच्छर बन के आ गए, छुप छुप के आए, मैं कृष्ण के सामने कैसे आऊं, उससे क्षमा कैसे मांगू। तो देखिए कृष्ण, और कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया। ये देख सकते हैं कि क्या हम लोग हैं, क्या हमको करना चाहिए। तो ये बहुत 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 जरूरी है, श्रवण और कीर्तन। यही कलयुग में एकमात्र उपाय है भक्ति करने का। और खास करके इस कार्तिक मास में तो विशेष कृपा है। 1000 टाइम्स बेनिफिट है, 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट है अगर हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो। ठीक है, तो अभी आप लोग से सबसे निवेदन है, मंजू जायसवाल माता जी ने बार बार आप लोग को 3 बार 4 बार 5 बार रिक्वेस्ट किया है। तो क्यों रिक्वेस्ट किया है? क्यों? क्योंकि वो उस रस का आस्वादन कर रही है। तो जो जिस रस का आस्वादन करता है वो वही दे सकता है। एक बार मैं शायद पहले भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ एक बार फिर से।
जिसके पास जो है वो वही चीज दे पाता है। एक बार जैसे सार्वभौम को अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक माता जी जो थी वो अपने प्रभु से हमेशा बोलती थी आज 2000 दो, आज 3000 दो, आज 5000 दो, आज 10,000 दो, जब तब पैसे मांगती रहती थी। तो उसके प्रभु ने कहा उसको, जब तब देखो पैसे मांगती रहती हो, कभी अक्ल भी तो मांगो, बुद्धि भी तो मांगो। तो माता जी कहती है जिसके पास जो होता है उससे वही मांगना चाहिए। समझ में आया? तो मंजू जायसवाल माता जी से आपको मांगना नहीं है, उसके पास ऑलरेडी कुछ है, वो देना चाहती है आप लोगों को। वो जिस भक्ति रस का, जिस कीर्तन का, जिस श्रवण का वो रस आस्वादन कर रही है, वो देना चाहती है, और आप लोग मांग नहीं रहे हैं। वो जबरदस्ती पकड़ के दे रही है, आप लोग लेना नहीं चाहते हैं। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण, हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम जब बोलते हैं, आप लोग जब बोलते हैं प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो ये सुंदर कथा जो आप लोग बोलते हैं ना, ये किसके समान आपको पता है? जैसे हम लोग एक भौतिक एग्जाम्पल, भौतिक उदाहरण से आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे माता जी लोग क्या करती हैं, कॉस्मेटिक दुकान में जाती है लिपस्टिक खरीदने के लिए, लैक्मे का, L18 का, जो भी ब्रांड्स हैं उसके, तो क्या करती है, लिपस्टिक को लेके अपने इधर हल्का हल्का जो सैंपल होता है लगाती है। हाँ ये कलर सुंदर है, ये अति सुंदर है, ये कलर बेकार है। तो वो सुंदर देख के उस लिपस्टिक को खरीदती हैं, लेकिन उस लिपस्टिक की सुंदरता ड्रेसिंग टेबल में रहने से उसकी सुंदरता आएगी क्या? उसको अपने होठों पे लगाएंगे, आपके चेहरे में आप जब उसको आप अप्लाई करेंगे, उस कॉस्मेटिक को अपने चेहरे में अप्लाई करेंगे तो उसकी सुंदरता आएगी। कैसे? लिपस्टिक की सुंदरता नहीं आएगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। वैसे ही जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हम लोग जैसे पैंटेलूज में गए शॉपिंग करने या वेस्ट साइड में शॉपिंग करने गए, एक टी शर्ट देखा हैंगर में लगा हुआ है, S, M, L, XL, XXL, बहुत अच्छा लग रहा है हैंगर में टी शर्ट, तो क्या करेंगे, अरे ये टी शर्ट तो बहुत अच्छा है, इसको ले लेना चाहिए। अब उसको टी शर्ट तो सुंदर है, टी शर्ट को हमने खरीद लिया, लाके अपने अलमारी में हैंगर में टांग दिया, तो हैंगर में रह के उस टी शर्ट की सुंदरता रहेगी क्या? वो टी शर्ट की वास्तविक सुंदरता कब आएगी? जब हम उसको पहनेंगे। हम उसको पहनेंगे तो वो, क्योंकि हम पहन रहे और टी शर्ट अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, टी शर्ट हमने पहना है और हम अच्छे लग रहे हैं, तो टी शर्ट की सुंदरता हमारे ऊपर आ रही है, तो उससे हम सुंदर लग रहे हैं और टी शर्ट भी सुंदर लग रहा है। तो जो भी कथा हम श्रवण करते हैं, जो भी कथा किसी से भी, मैंने कहता मेरे से, आप कोई भी भगवान की कथा जब श्रवण करते हैं, सुंदर लगता है आपको, उसको जब आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब उसकी वास्तविक सुंदरता खिलती है हमारे जीवन में, तब हम वास्तविक रूप में हम सुंदर लगते हैं। कथा तो सुंदर है ही, पर जब उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसका रस और भी बढ़ जाता है, उसकी महिमा और बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग भौतिक जीवन में कितना कुछ करते हैं, यही चीज हमको स्पिरिचुअल लाइफ में भी अप्लाई करना है। वास्तविक में तो स्पिरिचुअली मटेरियल का सोर्स है, पर हम लोग स्पिरिचुअल को अलग कर रहे हैं, मटेरियल को अलग कर रहे हैं। नहीं, मटेरियल तो आई स्पिरिचुअल से है, जो भी कुछ है भगवान से आया है, केवल यहाँ पर रजोगुण के संपर्क में आके, 3 गुणों के संपर्क में आके यहाँ पर नष्ट हो गया है, उसमें कंटामिनेशन आ गया। जैसे पानी है, पानी तो प्योर होता है, लेकिन उस पानी में आप कुछ भी डालिए उसको इम्प्योर हो जाएगा। उसमें लाल शरबत डालिए तो लाल रंग आ जाएगा, ऑरेंज डालिएगा ऑरेंज आएगा, ग्रीन डालिएगा ग्रीन आएगा, मट्टी डालिएगा माटी का कलर आ जाएगा, पर पानी तो प्योर है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन, हम जो आत्मा है, हम शुद्ध है। ये हम भौतिक जगत में आके विभिन्न अलग अलग गुणों से जब संपर्क में आते हैं ना, हम कंटामिनेटेड हो जाते हैं। तो हम वास्तविक स्थिति हमारा प्योर ही है, तो हमको प्योर रहना है। और प्योर कैसे रहेंगे? जब कृष्ण की कथा प्योर है, भगवान प्योर है, उनकी कथा प्योर है, उनका नाम प्योर है, उनकी लीलाएं प्योर है। तो जैसे हम उनकी कथाओं के माध्यम से कथाओं से जुड़ेंगे, उनके नाम से जुड़ेंगे, उनकी सेवा से जुड़ेंगे, हम भी धीरे धीरे वापस उस प्योर स्थिति में आ जाएंगे, शुद्ध अवस्था में हम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं पता नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा बोल दिया आप लोगों को, इनके बुरा लगा हो या कुछ। नहीं प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी। मैं भाव में आके कुछ बोल दिया। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत अच्छा लगा प्रभु जी।
तो आप लोग जुड़िए, प्लीज 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 आप लोग जुड़िए। मेरे लिए मत कीजिए कि प्रभु जी आते हैं 5 मिनट 10 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि मैं बताया मेरा चांटिंग करने का तरीका मूड अलग है। तो मैं दूसरे एक मूड में बैठ के मैं चांटिंग करता हूँ। तो जब मैं ग्रुप चांटिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील होता है, मैं दूसरे तरीके से चांटिंग करता हूँ। मैं लेकिन आता हूँ बीच में। अब आप अगर देखेंगे 2-3 दिन से आशा गौरव प्रभु के आईडी से मैं लॉगिन होता हूँ, मैं अपने आईडी से लॉगिन नहीं होता। तो अगर आप लोग देखेंगे उसमें सूर्यवंशी रामचंद्र दास या सुरेश असवानी नहीं है, मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं आशा गौरव प्रभु के आईडी से लॉगिन होता हूँ, क्योंकि मुझे उधर कुछ मीटिंग का कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। वो सेटिंग करके फिर मैं लॉग आउट कर जाता हूँ और फिर मैं बैठ के अपना चांटिंग करता हूँ। तो मेरे भरोसे कि प्रभु जी तो बोल रहे हैं लेकिन स्वयं नहीं आते हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा। मैं रहता हूँ वहां पर, मैं दूसरे किसी आईडी से रहता हूँ, तो मैं सबको वॉच करता हूँ। तभी मैं एक बार लिस्ट देखता हूँ कौन कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि मैं मास्टर कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं मास्टर कंट्रोल ही करता हूँ, तो मैं उस सबको देख पाता हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िएगा प्लीज। आज भी देखिए बात करते करते 10 आज भी बज गया, समय बहुत हो गया, सोचा जल्दी छोड़ दूंगा सबको, पर ठीक है। और कोई किसी को प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं फटाफट, नहीं तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप तो ऐसे समझा रहे कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल समझा रहा है। अच्छा, बढ़िया समझाए, एकदम मार्वलेस। हरी बोल। हाँ मत देखिए, आप लोग सब कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप लोग सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं अभी नर्सरी में हूँ, नर्सरी केजी में। मैं अभी ABCD सीख रहा हूँ और खेलना सीख रहा हूँ। ABCD भी नहीं सीख रहा हूँ, खेलना सीख रहा हूँ। प्रभु जी आप तो बच्चे हम लोगों के, तो आप कहाँ से? तो बच्चे ही तो हैं, तब क्या। तब बच्चा लोग आजकल का जमाना में बच्चा लोग भी बुद्धि दे रहा है प्रभु। हम लोग के जमाना में था ही नहीं ये सब। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही एंड करूँ। कोई हाँ प्रश्न, हाँ कोई प्रभु, कमेंट ठीक। किसी को? हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, तो श्री दामोदर राधा दामोदर भगवान की जय, जय। दामोदर लीला की जय, श्री कार्तिक मास की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।